अगर आपकी लाइफ में प्यार की समस्या है, अगर आपके जीवन में लव की दिक्कत है, आपके रिलेशनशिप में तकलीफ है, या आपके रिश्तों में आ रही कठिनाइयों से आप परेशान हैं, आपकी शादीशुदा लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पतिक लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, झगड़ों की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका दिल धड़कना बंद कर रहा है, अगर आपको प्यार की समस्या आ रही है और सबसे बड़ी बात, आप जिसको पाना चाहते हैं उसी को पाना चाहते हैं, आपका मन किसी के ऊपर 100% है, आपका दिल किसी एक व्यक्ति के लिए पर्सनल कस्टमाइज अगर किसी के लिए धड़कता है, तो आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्रेम भरने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को संपूर्णता के साथ प्रेम में, रिलेशनशिप में, प्यार में, रिश्तों में सफलता प्राप्त कराने का एक अनूठा संग्रह है। यूं कह सकते हो कि जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। पूरे के पूरे विश्व में लव विद एस्ट्रोलॉजी इकलौती ऐसी संस्था है जहां पर विवाह के पहले और विवाह के बाद की समस्या का ही समाधान किया जाता, भी नहीं ही, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया जाता। हम आपके कस्टमाइज सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहां रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने परोसा जाता है। हम आपको रोज कहते हैं कि आपके अपने जीवन की कठिनाइयों को हम 100% ठीक करेंगे। हम आपको रोज कहते हैं कि आपके अपने जीवन में प्यार भरने का साधन हम आपको बताएंगे। आज हम कह रहे हैं कि भाई आटे में हल्दी मिला करके 16 गोलियां बना लीजिए, 16 छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए और यह प्रयोग करने के बाद करते ही कुछ सेकंड्स में तुम्हारे जीवन में प्यार भर जाएगा। आपके हर रिश्ते में मधुरता होगी, हर रिश्ता आपके हाथ में होगा, हर संबंध आपके हिसाब से चलेगा। पूरा का पूरा घर, परिवार, संसार, प्यार, जो भी जहां पर भी रिश्ते की बात है, वो चाहे तुम्हारा पर्सनल प्रेम हो, चाहे तुम्हारा दाम्पतिक जीवन हो, चाहे तुम्हारी शादीशुदा लाइफ हो या तुम्हारी पर्सनल लाइफ हो, हर एक जगह पे तुम्हारी जीत होगी। अगर तुम हर हाल में जीतना चाहते हो, तुम्हारे सच्चे प्रेम के साथ, पूरी सच्चाई के साथ अगर कोई खड़ा है, तो आज का दिन आपका है। आज आप निश्चित तौर पर मानिए कि आप अपने प्रेम के लिए जीते हो। आज आप निश्चित तौर पर मानिए कि प्रेम साधना, इबादत और धर्म का अद्भुत साधन है। प्रेम के अलावा पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। प्रेम सर्वस्व है। वार्तालाप में आपको इस बात के साथ और जोड़ रहा हूं कि जीवन में प्रेम का कितना महत्व है। हम आज जो उपाय लेकर के आए हैं ये अघोर तंत्र का है और बहुत अनूठा प्रयोग है। इस प्रयोग में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो, उसका ध्यान रखा गया है। इस उपाय को करने के बाद आप पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ लाभान्वित होंगे। नुकसान का कोई भी खतरा नहीं है। जब आप किसी प्रमाणित जगह पर कुछ काम करते हैं, जब आप कहीं पर प्रमाणित जगह पर कोई चीज प्राप्त कर पाते हैं, तो आपके साथ एक विधिवत बात होती है कि नुकसान का कोई संदेह नहीं है। यहां रोज हजारों लोगों का काम हो रहा है। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% है। 5% लोग को काम नहीं भी होता है। आप चैटिंग में देखते हो, मेरा काम लेट हो रहा है, मुझे बहुत देर हो रही है, आप सब दिखते रहते हो। हम सीधी एक बात कहते हैं कि अगर तुम्हें गुरु पर विश्वास है तो तुम्हें यहां वहां लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें तुम्हारे गुरु पर विश्वास है, अडिगता है, तुम्हारी निरंतरता है, तो तुम्हें अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं। गुरु अपने आप में एक समुद्र है, वहां मोती भी है और कंकड़ भी। तुम क्या चुन के ले जाते हो ये तुम्हारी किस्मत पर है और तुम्हारी नियति पर डिपेंड करता है। जैसी जिसकी नियत होती है उसकी वैसी बरकत होती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे
आँखी तीन तैसी। जो तुम चिंतन करते हो तुम्हें वही दिखाई पड़ता है। संदेह करके आगे बढ़ोगे तो संदेह मिलेगा तुम्हें। भ्रम लेकर के आगे बढ़ते हो तो तुम्हें भ्रम मिलता है। अगर तुम कंफ्यूजन लेकर के आगे बढ़ते हो तो कंफ्यूजन मिलता है। अगर तुम सत्य को लेकर के चलते हो तो तुम्हें सत्य मिलता है। विश्वास, यकीन, भरोसा, ये वो पथ है, ये वो मार्ग प्रदर्शन करने के साधन है जिनसे आप अपने जीवन में 100% सिर्फ सफलता प्राप्त कर पाते हो। हमारे यहाँ 4000 लोगों की टीम लेकर हम आपके साथ काम कर रहे हैं। हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, यहाँ तक कि बंगला, उड़ीसा, आसामीस्ट, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज पर आप हमारे यहाँ कॉल पर बात कर सकते हैं। मतलब अनावश्यक नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हिंदी भाषी नहीं हो, तुम हिंदी ठीक से नहीं बोल सकते हो, तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर बाहर रहते हो और आपको कॉल करने की दिक्कत है तो हम व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे रहे हैं 7275092220। ये व्हाट्सएप नंबर आप तब इस्तेमाल कीजिए जब आपको कॉल में नहीं जमता, जब आप कॉल नहीं कर पा रहे हो, आप विदेश में रहते हो, कहीं ऐसी जगह रहते हो जहां पर कॉल करना थोड़ा मुश्किल हो आपके लिए, तो आप इस पे मैसेज छोड़ सकते हो अपना, आपको रिप्लाई मिलेगा। जब तक किसी कैंडिडेट से आपकी बात नहीं हो जाए तब तक आप ऑप्शंस चुनते रहिएगा। ये सुविधा उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास कॉल करने की सुविधा थोड़ी कमजोर है या नहीं है, बाहर से कॉलिंग कभी कदार नहीं कर पाते लोग, इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ये उनके लिए खास तौर पर है। बाकी अगर कदाचित तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा है, तुम्हारा फ़ोन लग ही नहीं पा रहा, तो तुम इस पर मैसेज करके छोड़ सकते हो, है ना। ये सुविधा के लिए है। अब तुम सारे लोग करने लोगे तो सुविधा असुविधा में परिणित हो जाएगी। वैसे तो तुम अच्छे बच्चे हो, ऐसे करोगे नहीं, लेकिन फिर भी समझाना आवश्यक है। दूसरा, उन बच्चों को भी समझाना चाहता हूं जो बगल में लिखते रहते मेरा काम कब होगा कब होगा। देखो, तुम्हारा काम कब होगा ये तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं। मैं तुम्हें खुद पर और तुम्हारे प्रेम पर विश्वास करो पहले भाई, फिर हम पर विश्वास करना। हम 3rd नंबर पे आते हैं, पहले तुम खुद आते हो। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो। कोई भी काम हो, दुनिया का किसी भी पटल पर कार्य हो, तुम्हारे अपने ऊपर तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, फिर तुम्हारे प्रेम पर विश्वास होना चाहिए। प्रेम मतलब वो शख्स नहीं, प्रेम मतलब जो तुम्हारी फीलिंग है। अगर तुम्हारी फीलिंग सच्ची है, सब तुम्हारे पास ही है, अभी हम दूसरे तक पहुंचे नहीं है। तुम्हारी फीलिंग और तुम्हारा विश्वास, ये तीनों चीजें तुम्हारे पास है। ये जैसे ही ठीक होंगी वैसे तुम्हारा काम हो जाएगा। खुदी को कर बुलंद इतना, कितना? खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब तक पूछ ना ले तब तक बुलंद कीजिए। मेरा काम कब तक होगा? जब तक तुम सुधरोगे नहीं तब तक नहीं होगा। तुम्हारा कार्मिक अकाउंट गड़बड़ होगा इसलिए नहीं हो रहा। 5% लोगों की तो नहीं हो रहे, 95% लोगों के हो कैसे रहे, जरा सोचो ना, विचार करो उस पर। तुम यहां बार बार लिखने के बजाय, दूसरों को कंफ्यूज करने के बजाय, और जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो भी देखो, तुम समझने की कोशिश करना। तुम दूसरों की चीजें देखकर कैसे प्रभावित हो सकते हो? तुम अपना अनुभव क्यों नहीं लेते? तुम कब तक भेड़ चाल चलोगे कि आगे जैसा कोई चल रहा है हमें भी वैसा ही चलना है? तुम इंडिविजुअली क्यों नहीं चल सकते? हमारे यहां सक्सेस रेट 95% है। मैं खुले मंच पर बात कर रहा हूं इस बारे में। 95%। जरा किसी दिन की चैट्स पढ़ करके देखना, कितने ही लोग ऐसे तुमको बोलने वाले मिलेंगे। मुश्किल से 2-3 लोग होंगे, मुश्किल से बता रहा हूं। जहां लाखों लोग देखने वाले हो वहां 2-5% भी नहीं हुआ जो मैं 5% बोलता हूं, क्योंकि उन 5% में 2-3% तो मेरे बच्चे हैं जिनकी सच में तकलीफें हैं, जिनका हो सकता कार्मिक अकाउंट और या कुछ भोग अभी बाकी है इसलिए काम थोड़ा देर से हो रहा है, पर उनके जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका है। वो भी उन 5% में है। वो कुछ 1-8% लोग ही हैं जो भ्रमित हैं, जो त्रिशंकु है, ना इधर है ना उधर है। वो सबको देखेंगे, सब जगह भटकेंगे, 10 जगह इधर से उधर पता नहीं क्या 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 करेंगे। ये कुछ वैसे बच्चे भी हैं हमारे पास। यकीन मानो, ठीक तो वो भी होंगे आज नहीं तो कल, पर तुम उनको देखने के बजाय तुम उनको देख करके क्या करते हो? तुम उनको देख के कंफ्यूज होते हो और उनकी वजह से तुम्हारा श्रद्धा विश्वास डगमगा जाता है। उनकी वजह से मतलब तुम्हारा
रिमोट कंट्रोल उनके पास में है। यानी मैं कल 4-5 लोगों की आईडी से अगर ये लिखवाना शुरू कर दूं कि भाई मेरा काम हो गया है या नहीं हुआ है, तो तुम्हें कैसे कंफर्म होगा कि वो जो आईडी है वो रियल ही है, वो फेक नहीं है, वो किसी तांत्रिक मांत्रिक की नहीं है? ये कैसे तुम्हें क्लियर होगा कि जो चैट कर रहा है वो कोई महान भाव नहीं जिनको मैं रोज आपके चक्कर में ऐसी तैसी करता रहता हूं? तो जरा समझना कि तुम भ्रमित मत होना, ये खुला मंच है, ये ओपन मंच है। इस ओपन मंच पर भी केवल 1-2% लोग अगर थोड़े से उदंड भी हो जाएं तो तुम अपना संयम बरकरार रखना। तुम्हारी तपस्या है ये, तुम्हारी साधना है ये। इस साधना में तुम्हारा संयम टूटने ना पाए, क्योंकि आएंगे बहुत सारे राक्षस तुम्हें डिगाने के लिए। तुम अडिग रहना। उन्नति, सक्सेस बहुत कुर्बानी मांगती है। तैयार हो क्या तुम? अगर तैयार हो तो तुम्हें तुम्हारा काम करा के ही देंगे, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा ही मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। तुम्हें तुम्हारा काम करा के ही देंगे, संदेह मत करना इस बात पर, क्योंकि तुम हो तो हम हैं। तुमने ही तो राजा, रंग, फकीर, महात्मा, संत, पुजारी, अमलात्मा, यहां तक कि नेता, अभिनेता, उद्योगपति सब तुमने ही तो बनाए। तुम हो तो हम हैं, बस तुम सुरक्षित रहना। जब हमने 10% से 95% का सक्सेस रेट किया है तो 90 से 100 भी जाएंगे, प्रयत्न जारी है। उस 95 में 2-3% तो हमारे वाले बच्चे हैं, इनका आधा आधा हो गया है काम। तो एक्चुअली देखने जाओ तो हम 98 पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, पर हम इस 98 को अभी 95 मानते हैं। जिस दिन 98 एक्चुअल होगा उस दिन बोलूंगा मैं तुम्हारे सामने कि अब हम 98 है। अभी कुछ बच्चों के साथ हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। बस तुम सादगी से रहो। तपस्या में कौन डिसाइड करके बताएगा कि भगवान का दर्शन कब होगा? कोई नहीं पता। हो सकता है पहले दिन ही भगवान प्रसन्न हो जाए और हो सकता है साल भर बाद प्रसन्न हो। पर ऐसा न हो कि तुम बस होने ही वाला काम था और तुम पहले ही टूट गए। टूटना मत, क्रैक मत होना तुम जल्दी से। संकट आएंगे, मुसीबतें आएंगी, मन खराब होगा, दिमाग इधर उधर होगा, सब कुछ सहन करना है तुम्हें। एक छोटी सी लाइन सुनाता हूं, फिर उपाय की ओर लेकर के चलता हूं। एक रामायण की पंक्तावली है, किसी ने लिखा है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे मन में भी राक्षस तुम्हें यज्ञ नहीं करने देते, तुम्हें साधना नहीं करने देते। कभी तुम्हारा मन का राक्षस, कभी तुम्हारा दिमाग का राक्षस, कभी तुम्हारा क्रोध का राक्षस, कभी तुम्हारे जल्दबाजी का राक्षस, और कभी कभी एक आध लोग ये चैटिंग करने वाले राक्षस। ये लोग आपको डगमगा देते हैं। विश्वामित्र कहे सुन दशरथ, सुन मेरे पैगाम को, यज्ञ करन नहीं देवै निशाचर, यज्ञ करन नहीं देवै निशाचर, दीजै लक्ष्मण राम को, यज्ञ करन नहीं देवै, यज्ञ करन नहीं देवै निशाचर, दीजै लक्ष्मण राम को, यज्ञ करन नहीं देवै निशाचर, दीजै लक्ष्मण राम को। तो साहब, वो लक्ष्मण राम अपने हृदय में विराजमान करना, वो श्रद्धा विश्वास अपने हृदय में रखना, श्रद्धा विश्वास नियति अपने मन में, अपने हृदय में बसा कर रखना। बस तुम जीवित हो जाओगे, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। श्रद्धा विश्वास भगवान है, साक्षात ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं, उसके पहले ले लेते हैं एक वॉइस मैसेज। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, मेरा नाम गुरमीत कौर है, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। गुरुजी, मैंने अपने बेटे का उपाय करवाया था आपसे, उससे पास से जो गुरुजी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जैसे मेरा और बेटे, मेरी बहू का, दोनों का संजोग जोड़ा है। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत परमात्मा आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे। ये हमने नहीं जोड़ा, ये तुमने जोड़ा है। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा सत्कर्म है। मैंने तो रास्ता बताया है,
तुम उस पर चल रहे हो। टीचर की जीत तब है जब उसके पास बच्चे पढ़ने वाले बहुत अच्छे हों, बड़े प्यार से पढ़ रहे हों और खूब उत्तीर्ण हो रहे हों। तो तुम सब अच्छे मुझे मिले हो, अच्छे बच्चे पढ़ाने को मुझे अवसर मिल रहा है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। बहुत धन्यवाद आपका, आपने खुले मंच पर आकर के अपनी बात साझा करी हमसे, अपनी बात रखी, इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलता हूं। मैं कह रहा हूं कि आज आपको आटे की कुछ गोलियां, 16 गोलियां आपको आटे की बनानी है। इन 16 गोलियों से आपको एक सल्यूशन, एक उपाय बता रहा हूं, करते ही बेनिफिट होता है। और ये सल्यूशन एक्चुअली 16 संस्कारों से संयुक्त है। ये 16 संस्कार होते हैं। 16 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी ने भगवान प्राप्ति का साधन बना लिया। 16 की संख्या बहुत स्पेशल मानी जाती है। युवावस्था के लिए 16 साल का मतलब हमेशा उदाहरण दिया जाता है। प्रेम के लिए आपको सबसे पहले युवा होने की आवश्यकता है। 16 की संख्या आयुर्वेद में, ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में, अध्यात्म में बहुत स्पेशल है। 16 का अगर एक्चुअल हम योग करने जाएं तो 7 प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है 7 नंबर। 6 और 1 7 होता है ना, 7 का संयोग, और 7 का मतलब है शुक्र। शुक्र का मतलब है वैभव, शुक्र का मतलब है प्रेम, शुक्र का मतलब है रिलेशनशिप, शुक्र का मतलब है वैवाहिक जीवन, शुक्र का मतलब है आपस के संबंध, शुक्र का मतलब है बहुत सारा प्यार, खूब सारा यश मान सम्मान। तो आज उसी को बेहतर करने का साधन आपको बता रहा हूं। आपको करना क्या है? आपको आटे को गूंध लेना है, बहुत थोड़ा सा हल्दी और दूध के साथ, कच्चे दूध के साथ करें। बहुत जिस प्रकार से आप आटा गूंधते हैं, ना बहुत गीला रखें ना बहुत टाइट करें, उसको गूंध लीजिए। थोड़ी सी हल्दी डालिएगा, सिर्फ उसका कलर चेंज करने के लिए मात्र। उसकी 16 गोलियां बना लीजिए। सारी की सारी गोलियों में अपनी रिंग फिंगर से थोड़ा थोड़ा सा दबा के गड्ढा सा कर लीजिए। अब इसमें आपको सिंदूर और चावल डाल देने हैं। कुछ दाने चावल के और सिंदूर आपस में मिक्स कर लीजिए और उठा के डालिए। अब जब आप उठा के डाल रहे हैं तो आपकी रिंग फिंगर और अंगूठा होना चाहिए और उसी में अंदर दबाते जाइए। ये ताजे आटे के साथ करिएगा ताकि वो अंदर रुक जाए। सूखे में थोड़ा सा डगमगाएगा, गीले वही ताज़ा ही अभी आपने गोले बनाए थे उसी में अगर आप करेंगे तो बहुत आराम से उसमें सेट हो जाएगा। अब जैसे ही ये कंप्लीटली आप 16 के 16 में डाल दें, बस एक बात ध्यान रखिएगा, 16 में डालते समय आप अपने प्रेम का नाम अपने साथ जोड़ करके बोलिएगा। जैसे भगवान राम और सीता का, कृष्ण और राधा का, भगवान शिव और माता पार्वती का, वैसे ही सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जरी, चलो री दर्शन करियाऊं का सोचत खड़ी सीताराम। सीताराम दरस अस बरसे जैसे सावन की झरी। ये तो भगवान का नाम है हमारे लिए। आप अपने प्रेमी का नाम, अपने प्रेमिका का नाम, अपने पति पत्नी का नाम, जिसको आप प्रेम करते हो उसका नाम लेकर के अपने साथ श्वेता, मुकेश, महेश, अनामिका, जो भी जैसा नाम हो आपके पास, आप वो बोल बोल के उसमें एक एक बार वो सामग्री फिल करिएगा। सामग्री फिल करने के बाद आपको बहुत ध्यान रहे आपको कि आपको 16 की 16 वो एक गोले के आकार में एक जगह रखनी है और सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा कपूर रख करके जला देना है, सिर्फ स्वाहा बोल के, स्वाहा 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 स्वाहा। आप 16 बार स्वाहा कर पाएंगे। स्वाहा का मतलब होता है भक्षण करना, स्वाहा का मतलब होता है खा लीजिए। सिंदूर और चावल और ये चीज जब आप आंच में डालते हैं तो जितनी भी खराब चीज है, जैसे सोने को आग में डालने के बाद वो पवित्र और साफ और क्लीन हो जाता है, वो अपनी वास्तविक रूप में आ जाता है। ज्यादा आग में सोना डाला जाए तो वो और कीमती हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही आपका प्रेम निखर के बाहर आएगा और आपको बहुत आनंद मिलेगा। ये बची हुई सामग्री आप जल प्रवाह कर सकते हैं या कहीं सुनसान जगह में डाल सकते हैं। और
पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ ये मान लीजिए आज से अभी से कि आपका प्रेम विशुद्ध होगा, आपका प्रेम आपका होगा, जीवन भर के लिए आपको साथ मिलेगा और आप निरंतर साथ रह पाएंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराइए, पानी पीजिए, हर आधे घंटे में पानी को प्रणाम करिएगा। आपको बहुत बार बताया जल देवता होता है, कई सारे वीडियोस में हमने ये सब बात कही है। प्रीवियस लाइफ नहीं बतानी चाहिए, प्रीवियस लाइफ जिस दिन बताओगे उसी दिन निश्चित हो जाएगा कि वो रिलेशन आपका कभी नहीं चलेगा। पैसों का आदान प्रदान करना सर्वदा मना है। एक बार सिर्फ रोने से, दुखी होने से, तकलीफ में होने से 21 दिन का उपाय सोल्यूशन खराब हो जाता है। कहीं यही करके तो तुम 5% में नहीं हो। बहुत ध्यान से रहने की कोशिश करना। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और बहुत सारा प्यार भरे। ओम नमः शिवाय।